हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये स्टोरी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आप इस स्टोरी से बहुत ही अच्छे-अच्छे नए-नए वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलेगा, जिससे आप सभी की दिनचर्या से रिलेटेड आप सभी को काफ़ी सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगे, नए-नए वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे। द मंगूस एंड द बेबी, नेवला और बच्चा। बेबी का मतलब बच्चा होता है, मंगूस का मतलब नेवला। सबसे पहले आप सभी को इस स्टोरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, ताकि स्टोरी पढ़ने और समझने में आसानी रहेगा। मंगूस मंगूस का मतलब नेवला होता है। पेट पेट मतलब पालतू, किसी को हम पालते हैं पालतू जानवर, यानी पेट एनिमल बोला जाता है। बेबीज स्क्रैडल यानी बच्चों का झूला। अडोर अडोर मतलब देखभाल करना या किसी से लगाव हो जाना, प्यार हो जाना, इस इज कॉल्ड अडोर। कोलैप्स्ड, रोते रोते गिर पड़ना, कोलैप्स्ड। क्रीब क्रीब मतलब पालना। तो देरी ना करते हुए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द मंगूस एंड द बेबी, नेवला और बच्चा। अ फार्मर एंड हिज वाइफ फाउंड अ मंगूस नियर नियर देयर होम। एक किसान और उसकी वाइफ को नेवले का बच्चा मिला, घर के पास नेवले का एक बच्चा मिला, एक किसान और उसकी वाइफ को। इट वॉज क्वाइट फ्रेंडली, वह बहुत ही मिलनसार और दोस्ती की तरह रहता था। सो दे डिसाइडेड टू मेक द मंगूस देयर पेट, तो उन लोगों ने, दोनों ने, बीवी और फार्मर और उनकी वाइफ ने सोचा उस मंगूस को अपना पालतू जानवर बनाने का, या पालतू, उन दोनों ने पालतू बना लिया। सो सम मंथ लेटर, कुछ महीनों बाद, द कपल हैड अ बेबी, उन उन दोनों कपल को एक बच्चा हुआ। द मंगूस वॉज ऑलवेज नियर द बेबीज क्रैडल्स, नेवला जो था वह हमेशा बच्चे के झूलन के पास रहता था। बच्चे को जिस झूले में रखा गया था उसी के पास नेवला रहता था, देखभाल करता था। एज इफ इट वर टेकिंग केयर ऑफ हिम, और उस वो जो नेवला था मानो कि उस बच्चे की देखभाल करता था। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह फार्मर है, फरुआ लेकर के खेत की तरफ, खेत में काम कर रहा है। द फार्मर एंड हिज वाइफ वर प्लीज्ड, किसान और उसकी बीवी बहुत खुश थी, इस बात से बहुत खुश थे दोनों। लुक एट आर मंगूस, उन्होंने अपने नेवले को देखो, वो दोनों आपस में बात करते थे। हाउ इट अडोर आवर सन, वह नेवला जो है बेटे से कितना प्यार करता है। दे ऑफन सैड, वे अक्सर ऐसा उदास की तरह नहीं रहते हैं, वे अक्सर ऐसा कहा करते थे। दे ऑफन सैड, ये दोनों आपस में, किसान और उसकी वाइफ आपस में बात करते रहते थे कि नेवला कितना प्यारा है, कितना प्यार करता है हमारे बच्चे से। वन डे, एक दिन, बोथ द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी बीवी, हैड टू गो आउटसाइड, बाहर गई थी, बाहर 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 जाना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है किसी काम को करना पड़ रहा है, इट इज कॉल्ड ऑफ हैड टू। बोथ द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी बीवी, हैड टू गो आउटसाइड, उन्हें बाहर जाना पड़ा। दे थॉट नथिंग ऑफ लिविंग द मंगूस अलोन एट होम, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बेटे को साथ में, नेवले को घर पर अकेला, बेटा और उसका नेवला अकेला घर पर छोड़ करके चले गए दोनों। विथ देयर सन, वो अपने बेटे के साथ हुई। द कपल ऑफ हार लेटर, कुछ घंटों बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, उन दोनों का अपना काम पूरा हो गया। द फार्मर एंड हिज वाइफ रिटर्न होम, किसान और उसकी बीवी घर वापस आए।
As they approached the house, उन्होंने घर में देखा। जब वे घर के पास पहुंचे, they noticed the mongoose outside the house. उन्होंने देखा, नेवले को घर से बाहर देखा। दोनों ने नेवले को घर से बाहर देखा। When they came closer, जब वे और पास आए, घर के पास गए, the couple noticed a lot of blood on the mongoose face. और उन्होंने यह देखा कि बहुत सारे खून नेवले के चेहरे पर दिखाई दिए, चेहरे पर लगा हुआ था। ओह नो, ओ नहीं, what had we done, हमने क्या कर दिया, ये बात सोचने लगे। We left our baby alone with the wild animal in the house. हमने अपने बच्चे को अकेला इस जंगली जानवर के साथ अपने घर में छोड़ दिया था। This is not a gentle dog or a cat to take care of our baby. ये कोई शांत स्वभाव वाला कुत्ता या बिल्ली नहीं है जो कि हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी। उन्होंने ये बात सोचा। It had eaten our son. जरूर इसने हमारे बेटे को खा लिया होगा। उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, फार्मर और उसकी बीवी ने ये बात सोचा। While the farmer's wife wailed the farmer's wife, किसान की पत्नी रोते रोते चिल्लाने लगी। She collapsed on the ground. रोते रोते चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी, फार्मर की वाइफ। Right then and there the farmer also felt very sad. किसान भी बहुत दुखी था। He was also angry. वह भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। He had a large box in his hand. उस फार्मर के हाथ में बहुत बड़ा बॉक्स था, बड़ा डिब्बा था। On seeing the mongoose with blood all over him, the farmer threw the box in his hand at the mongoose. और उस किसान ने उस डिब्बे को मंगूस नेवले के ऊपर फेंक दिया। मंगूस के चेहरे पर ब्लड देख करके नेवले के ऊपर उस किसान ने फेंक दिया। The mongoose was badly injured. और जो नेवला था वह बुरी तरह से घायल हो गया। The farmer then ran into the house. और जो किसान था वह दौड़ करके अपने घर में गया। See what the mongoose had done to his baby. यह देखने के लिए वह फार्मर दौड़ पड़ा कि नेवले ने तो नहीं मेरे बच्चे को खा गया है। यह देखने के लिए फार्मर दौड़ करके अपने घर में गया। The farmer was quite surprised at what he saw inside the house. और घर के अंदर जो दृश्य किसान ने देखा, उसे देखकर किसान भी बहुत ही हैरान रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। There was a dead snake near the baby's crib. उन किसान ने वहां पर बच्चे के झूलन के पास एक मरा हुआ सांप देखा। यह देख करके किसान भी बहुत ही हैरान हो गया। His own baby was fine and sleeping soundly in his crib. और उसका खुद का बच्चा जो था वह ठीक था और वह अच्छे से सो रहा था उस झूलन में। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चा इस क्रीब में सो रहा है और यहाँ पर सांप को उस नेवले ने, मंगूज ने मार गिराया है, जो कि बच्चे के स्क्रीब के पास था। इस वजह से नेवले के मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। What a blunder I have
मेड, उसने किसान ने सोचा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी। क्राइड द फार्मर, किसान रो पड़ा। क्राइड, क्राइड का मतलब रोना। किसान रो पड़ा। द मंगूस मस्ट हैव बीन प्रोटेक्टिंग माय सन, उसने नेवले ने तो मेरे बेटे की रक्षा की थी, उसने मेरे बेटे को बचाया था। ये बात सोच करके किसान रो पड़ा। इट टुक ऑन द डेडली स्नेक, उसने उस खतरनाक सांप से मुकाबला किया। ये किसान ने ये बात सोचा। इट किल्ड द स्नेक टू कीप माई बेबीज अलाइव, वो बात सोचा कि मेरे बच्चे की जान बचा ली। उस सांप को मार करके नेवले ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये बात किसने कहा? इस फार्मर ने कहा। द वाइफ वॉक्ड इनटू द हाउस एंड दिस स्टेज, द वाइफ वॉक्ड इनटू द हाउस एट दिस स्टेज, और उसी समय उसकी किसान की पत्नी भी घर के अंदर आई। शी टू साउ, उसने भी देखा। द स्लीपिंग बेबी इन द क्रीव एंड द डेड स्नेक ऑन द फ्लोर एंड क्राइड अगेन, और उसकी बीवी ने भी अपने बच्चे को सोते हुए देखा उस डोलनी में जिसमें बच्चा सोया हुआ था झूलन में। एंड द डेड स्नेक, और सांप को मरा हुआ देखा उस मंजिल पर, फ्लोर पर। एंड क्राइड अगेन, और वह भी चिल्ला पड़ी, रो पड़ी। वी हैव एक्टेड विदाउट थिंकिंग, हमने बिना सोचे समझे काम किया। वी डाउटेड द मंगूज अननेसेसरीली, हमने उस बेवजह नेवले पर शक किया। डाउट मतलब अननेसेसरीली, बेवजह नेवले पर शक किया। वी शुड हैव कम इन टू द हाउस टू चेक, हमें सबसे पहले घर के अंदर जा करके देखना चाहिए। द टू ऑफ देम रैन टू चेक ऑन द इंजर्ड मंगूज, उन दोनों ने दौड़ करके बाहर जा करके देखा नेवले को। वह बहुत बुरी तरह से घायल था। सैडली, बहुत बुरी तरह से। द मंगूज हैड डेड, और नेवले की मृत्यु हो चुकी थी। नेवला मर गया था। इस कहानी का मोरल यह है, थिंक बिफोर एक्ट, यानी कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचना अवश्य चाहिए। इस प्रकार इस फार्मर और किसान और उसकी बीवी ने उस नेवले को अपने घर के पास देखा और उसे पेट एनिमल बना लिया, उसे पालतू जानवर बना लिया, पाला पोसने लगा। और जब एक दिन वह दोनों किसी काम से बाहर चले गए, फिर उन्होंने घर पर आया तो देखा घर से बाहर दूर नेवला था, और पूरी बुरी तरह से उसके चेहरे पर खून से लथपथ था। तो उन्होंने सोचा हमने गलती कर दी, बच्चे को इस नेवले के साथ छोड़ करके चले गए काम पर। शायद नेवला ने हमारे बच्चे को मार दिया है, इसलिए इस नेवले के चेहरे पर खून लगा हुआ है। लेकिन नेवला नहीं, नेवला जो था वह सांप को मार करके बाहर खड़ा था। सांप को मार दिया था, इस वजह से नेवले के चेहरे पर बहुत सारे खून लगे हुए थे, खून से लथपथ था। तो किसान ने बिना सोचे समझे, किसान के हाथ में किसान की बीवी रो पड़ी, और किसान इस बात को लेकर के किसान के हाथ में बड़ा डब्बा था, वो किसान बड़ा डब्बा फेंक करके नेवले के ऊपर, नेवला बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। और किसान भाग करके दौड़ता हुआ घर में गया तो देखा सांप मरा हुआ था। फिर बाद में किसान बहुत उदास हुआ और इस बात का पछतावा हुआ कि उसने नेवले की गलती कोई नहीं थी, लेकिन नेवले को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। और बाद में उसकी वाइफ जब घर के अंदर आई तो उन्होंने देखा बच्चा बहुत अच्छी तरह से
सोया हुआ था शांति से झूलन पे। तो वो उसने बहुत तेजी से चिल्लाया, रो पड़ी और फिर बाहर आकर के जब नेवले को देखी तो नेवला बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था और उसकी मृत्यु हो गई। जिस कारण उन दोनों ने, किसान और उसकी वाइफ ने, अगर पहले देखी होती तो नेवले को कुछ नहीं होता, ना ही नेवले को किसान मारता। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले एक बार अवश्य जांच पड़ताल करनी चाहिए, ताकि मिसकंसेप्शन के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं जो जिसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका मोरल ये दिया हुआ है, थिंक बिफोर एक्ट, यानी कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए उस कार्य के बारे में। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये मेरे द्वारा लाया गया स्टोरी कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाता हूं, जिससे आप इस इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हो विदाउट किसी एक्सक्यूज के। सिर्फ मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट दो और आप मेरा वीडियो देखो और नए नए इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखो। धन्यवाद।